नमस्कार मित्रों, जय माँ काली, जय भैरव जी महाराज, जय गुगा जी महाराज, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। मित्रों, मैं आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि देवी देवता की ज्योत किस प्रकार करनी चाहिए कि ज्योत करने से तुरंत आपको फल मिले। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको सारी ऐसी बातें बताऊंगा कि जैसे आप ज्योत करेंगे तो आपको उसका फल आप खुद को रिजल्ट मिल जाएगा। कई लोगों को ये ही पता नहीं होता कि हमें देवी देवता की ज्योत किस प्रकार करनी चाहिए। तो मित्रों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिया कौन सा लेना चाहिए। मित्रों, कई लोग दिए का इस्तेमाल जो धातु का होता है, जो पित्तल का होता है, उस दिए में ज्योत करते हैं। लेकिन ज्योत हमेशा मिट्टी के दिए में ही करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी का दिया जो होता है वो इंसुलेटर होता है और जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है। ये मैं आपको साइंस की भाषा में समझा रहा हूँ। जो मेटल होता है वो खुद एनर्जी उसमें पास हो सकती है, लेकिन जो मिट्टी होती है वो इंसुलेटर होता है, उसमें एनर्जी पास नहीं हो सकती। तो आप मिट्टी के दिए में ज्योत करेंगे तो जो भी शक्ति होगी वो स्थायी रूप से उसमें निवास करेगी। अगर आप पित्तल के दिए में ज्योत करेंगे तो आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो यज्ञ कुंड बना के उसमें यज्ञ करते थे। यज्ञ कुंड हमेशा मिट्टी का रहता था। वैसे ही जो दिया होता है वो भी छोटा हवन आप समझ सकते हैं। इससे देवी देवताओं को ऊर्जा मिलती है, उनको प्राप्त होती है। अगर आप पित्तल के दिए में ज्योत करेंगे तो स्थायी रूप से जो शक्ति आपके घर में निवास करनी चाहिए, जो आपको कृपा मिलनी चाहिए, उससे आप वंचित हो जाएंगे। मिट्टी का दिया हमेशा बेस्ट रहता है, तो मिट्टी के दिए में आपको ज्योत करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि घी का दिया करना चाहिए या तेल का दिया करना चाहिए। मित्रों, जो घी का दिया होता है वो हमेशा कुल देवी या कुल देवता हो तो हमेशा उनका घी का दिया ही करना चाहिए। कभी भी तेल का ज्योत हमें कुल देवी या कुल देवता के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी कुल देवी कुल देवता है उनसे ही हम हैं और उनकी कृपा होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो हमेशा घी का ही ज्योत कुल देवी के लिए किया करते थे। अब घी और तेल दोनों में अंतर क्या है? तो मित्रों, घी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत ही बेस्ट रहती है। जो गाय के घी से ज्योत होती है उससे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमेशा जो आद्य शक्ति, जो देवी शक्ति है, उनकी ज्योत हमेशा हमें घी से करनी चाहिए। तो तेल से किसकी करनी चाहिए? मित्रों, जो हमारे पितृदेव होते हैं उनकी भी ज्योत हमें घी से ही करनी चाहिए। जो तेल का इस्तेमाल होता है वो अन्य शक्तियों के लिए होता है, जैसे कि जो वीर शक्ति होती है, जो भैरव जी महाराज है, जैसे हनुमान जी महाराज है, वैसे कोई शक्ति होती है उनमें तेल का प्राधान्यत्व रहता है। उनकी ज्योत तेल से की जाती है। जैसे कि अगर आप के कुल में भैरव जी महाराज पूजे जाते हो या आप हनुमान जी के भक्त हो तो उनकी आप ज्योत करते हो तो आप तेल से कर सकते हैं। तेल से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी बेस्ट रहती है, लेकिन जो वीर शक्ति होती है उससे उसका प्राधान्यत्व रहता है। इसलिए हमेशा भैरव जी महाराज या हनुमान जी महाराज का आप ज्योत करें तो हमेशा तेल से किया कीजिए। या आप गणेश जी की भी ज्योत कर रहे हो, जो
हम गणेश जी की ज्योत करते हैं वो भी आप तेल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि हमें ज्योत में रुई खड़ी रखनी है या लेटे रखनी है। तो मित्रों, जो देवी शक्ति होती है, यानी कि माँ दुर्गा की कोई शक्ति हुई, माँ काली हुई, माँ ललितांबा हुई, माँ लक्ष्मी हुई, माँ राधा हुई, ऐसी जो देवी शक्तियाँ हैं उनमें लेटे रुई का प्रारंभ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मित्रों, जब भी आप देवी शक्ति की ज्योत करें तो लेटी रुई से हमेशा कीजिए, और जो ज्योत उत्पन्न हो वो देवी शक्ति के सामने उत्पन्न हो, आपके मुंह के सामने नहीं। हमेशा ज्योत को देवी शक्ति के मुंह के सामने रखना चाहिए, ऐसे ज्योत की जाती है। और जो खड़ी रुई से ज्योत होती है वो आप जो देवता शक्ति है, यानी कि हनुमान जी, भैरू जी, गणेश जी, गोगा जी महाराज, इन सब के लिए आप खड़ी ज्योत रखा कीजिए। जो आप पितृदेव की भी ज्योत करते हैं वो हमेशा खड़ी रुई से कीजिए, इससे आपको फल अवश्य मिलेगा। अब जब पितृ की ज्योत करते हैं वो हमेशा घी से कीजिए और खड़ी रुई से कीजिए, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। और पितृ की ज्योत आपको अपने मंदिर में नहीं करनी है, जो आप जिसको बोलते हैं जहाँ मटका रखते हैं उस स्थान पर आपको पितृ की ज्योत करनी है। कई लोग घर से बाहर भी पितृ की ज्योत रखते हैं, लेकिन घर से बाहर कभी भी पितृ की ज्योत नहीं करनी चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होने की जगह रुष्ट होता है। तो हमेशा घर के अंदर और जहाँ पर जल रखते हैं, जल यानी आपका जो मटका हो, उस स्थान पर पितृ की ज्योत कीजिए, तो आपके पितृदेव अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हर अमावस, हर पूनम आप पितृ की ज्योत कर सकते हैं, अगर आप रोज़ ना कर सके तो। अगर आप रोज़ कर सके तो वो तो और भी बेस्ट है, लेकिन जो लोग रोज़ ना कर सके वो अमावस और पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय पितृ की ज्योत अवश्य कीजिए और पितृदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, हमारे कुल में वृद्धि दे, हमारे घर में धन की कमी ना रहे, हमारे घर में हमेशा धान्य भरपूर रहे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। और हमेशा ये प्रार्थना भी कीजिए कि हम जिस भी देवी देवता की आराधना करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे कुल देवी देवता हैं, वो हमेशा हम पर कृपा बरसाए रखे। हमसे कोई गलती हुई हो तो हे पितृदेव आप कृपा कीजिए और उनसे हमारे लिए क्षमा याचना कीजिए। तो ऐसा करने से आपसे कोई भी देवी देवता रुष्ट हुए होंगे तो आपके पितृदेव उनसे मदद मांग सकते हैं और उनको मना सकते हैं। कई लोग ज्योत की जगह मोमबत्ती भी करते हैं, लेकिन कभी भी मोमबत्ती मत कीजिए। जो हमारे सनातन वैदिक परंपरा है उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। जो मोमबत्ती है वो हमारे सनातन वैदिक परंपरा में नहीं आती। जो ज्योत है जो हम हमेशा से करते हैं उससे देवी शक्ति को ऊर्जा मिलती है और वो स्थायी रूप से हमारे घर के मंदिर में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ज्योत हमेशा किया कीजिए और अपने जो घर का मंदिर है उसमें अन्य देवी देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन ज्योत हमेशा कुल देवी और कुल देवता की कीजिए। क्योंकि कई लोग होते हैं जो आजकल मशान के देवी देवताओं की भी ज्योत घर में कर देते हैं, तो ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। ज्योत करने के बाद वो देवी शक्ति आपके घर में स्थायी हो जाती है। तो कोई भी अन्य देवी देवता की आप ज्योत करें उससे पहले आप 100 बार सोच लें, और आपके अगर कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे तो आपको और अन्य देवताओं के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो पहले अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कीजिए। अपने कुल के भैरू जी महाराज हो, हनुमान जी महाराज हो या गोगा जी महाराज हो, ऐसे देवी देवता को प्रसन्न कीजिए तो आपको फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, आज के लिए इतना है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक होगी, उसे
दबाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी और उसमें हम आध्यात्मिक पोस्ट भी करते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। आज के लिए बस इतना है। जय माता जी, हर हर महादेव।